Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 5 measurements and word problems related to exercise 5b. ठीक है, exercise 5b के बाद जो उससे related हमारे पास word problems है हम उनको solve करेंगे. Solve the problems writing complete statement. Complete statement के साथ problems को solve करें. Problem 1 है आपके पास दानिया weighs 67 kg and 18 g. ठीक है, दानिया weighs means दानिया का weight. ठीक है, 67 kg and 18 g. ठीक है, 67 किलोग्राम and 18 ग्राम है. आयशा weighs 62 kg and 15 g. ठीक है, आयशा का जो weight है वो 62 kg and 15 g है. What is the difference in their weight? उनके weight में difference कितना है? Difference mean in math subtraction, ये आपको already बता चुके हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दानिया का weight कितना है? दानिया का weight है 67 kg and 18 g. आयशा का weight कितना है? 62 kg and 15 g. डिफरेंस फाइंड करना है तो इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 67 kg and 18 g माइनस 62 kg and 15 g. सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट. 2 कॉलम बनाएंगे, किलोग्राम एंड ग्राम. किलोग्राम में आ जाएगा 67 एंड ग्राम में क्या आ जाएगा 18. किलोग्राम में आ जाएगा 62 एंड ग्राम में आ जाएगा 15. सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. आपके पास सिंपली जो आपके पास आंसर आएगा 5 kg एंड 3 g. 5 किलोग्राम एंड 3 ग्राम उनमें डिफरेंस है वेट का. ठीक है, मीन्स जो दानिया का वेट है वो आयशा के वेट से 5 किलोग्राम एंड 3 ग्राम ज्यादा है. ठीक है, प्रॉब्लम 1 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 एंड प्रॉब्लम 2 इज an airline allows 20 kg baggage in its passengers. एक एयरलाइन है जिसने अपने पैसेंजर्स को, ठीक है, जो उस एयरलाइन में जा रहे हैं उन्होंने 20 kg जो बैगेज उनका सामान है, ठीक है, उन्होंने 20 kg अलाउ किया कि एक जो पैसेंजर है वो 20 kg बैगेज साथ लेके जा सकता है. ठीक है, हसन्स बैगेज वेज 27,000 ग्राम. हसन के जो बैगेज का वेट है वो कितना है 27,000 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने किलोग्राम में कहा है तो 20 किलोग्राम, यू नो वेरी वेल कि 20 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 20,000 के. तो ये 27,000 है. सो इट्स क्लियर दैट कि हसन का जो बैगेज है वो ज्यादा है, अलाउड बैगेज से ज्यादा है. हाउ मच एक्स्ट्रा बैगेज डज ही हैव? उसके पास एक्स्ट्रा बैगेज है कितना है. ठीक है, अलाउड बैगेज इज इक्वल टू 20 kg. हसन बैगेज वेट, हसन के जो सामान का वेट है वो कितना है 27,000. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड क्या करना है हाउ मच एक्स्ट्रा बैगेज ही है. उसके पास कितना एक्स्ट्रा बैगेज है, कितना एक्स्ट्रा सामान है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से करते हैं कि जो आपके जो अलाउड बैगेज है वो किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपके ये फाइंड करने में आसानी हो जाए कि कितना उसके पास ज्यादा है. ठीक है, 20 kg या 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आ जाएगा 20,000 ग्राम. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज ग्राम में है तो 27,000 ग्राम हसन के पास था और अलाउड कितना था 20,000. तो राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि उसने ज्यादा है उसके पास. 27,000 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. When 0 is on most left side, it has no value, so इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है. 7,000 ग्राम हसन के पास एक्स्ट्रा बैगेज है. ठीक है, 20,000 अलाउड था, उसके पास 27,000 था. सो 7,000 ग्राम जो उसके पास है वो एक्स्ट्रा बैगेज है. So 7,000 ग्राम is the answer of problem number 2. Next आपके पास है problem 3. Problem 2 is completed and problem 3 is Saima bought 500 gram of flour and 100 gram of sugar. साइमा ने 500 ग्राम जो है उसने फ्लोर खरीदा, आटा, एंड 100 ग्राम उसने शुगर खरीदे. ठीक है, उसने 100 ग्राम चीनी खरीदी और 500 ग्राम उसने आटा खरीदा.
टू मेक अ केक, एक केक बनाने के लिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, उसने ये जो केक के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए, ये जो चीजें ली हैं, इनका टोटल वेट कितना है। तो हमने हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वेट गिवन है, हमने उनका टोटल वेट फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। साइमा बॉट फ्लोर, साइमा ने कितना फ्लोर खरीदा था, 500 ग्राम। साइमा बॉट शुगर, कितना उसने खरीदा था, 100 ग्राम। टोटल वेट फाइंड करना है, इन दोनों को ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज 2 पे हम प्रॉब्लम 3 सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हमने साइमा के जो इंग्रेडिएंट्स उसने लिए थे उनकी हमने क्वांटिटी लिख ली थी, टोटल वेट हमने फाइंड करना था। पेज नंबर 4 पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 500 प्लस 100 ऑब्वियसली 600। ओके, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 600 ग्राम। टोटल वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो उसके पास टोटल इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है, उनका टोटल वेट कितना था दोनों का, वो था 600 ग्राम। 600 ग्राम इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 4, एंड प्रॉब्लम 4 इज add the heaviest to the lightest of these weights 130 gram and 22 gram, 10 kilogram, 41 gram and 8 kg। ठीक है, हैवीएस्ट को आपने लाइटेस्ट में ऐड करना है, मींस किलोग्राम और ग्राम दोनों को आपने ऐड करना है और टोटल बताना है। सिंपली हमने एडिशन करनी है। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम के आप 2 कॉलम्स बना लें। किलोग्राम में आपके पास आ जाएगा, किलोग्राम में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 130 के साथ 0 0 है। ठीक है, और ग्राम में 130। नेक्स्ट वन फिर आपके पास जस्ट 22 ग्राम है, 0 0। नेक्स्ट वन आपके पास है 10 किलोग्राम एंड 41 ग्राम, दोनों वैल्यूज हैं। और लास्ट वन जो आपके पास है वो 8 किलोग्राम है और ग्राम में 0 है। ऐड करें आप इनको, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 1 एज इट इज आ जाएगा, 8 as it is and 1 as it is, 18 kg and 193 g is the answer of problem number 4। It's so simple। ठीक है, प्रॉब्लम 4 is completed। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5। पेज नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम 5 से हम स्टार्ट लेंगे, एंड प्रॉब्लम 5 इज सादिया बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स। सादिया ने 1 kg एप्पल्स खरीदे, 0.5 kg ऑफ प्लम्स और 0.5 kg उसने प्लम्स खरीदे, 0.7 kg ऑफ ग्रेप्स और ग्रेप्स उसने कितने खरीदे, 0.75, एंड 2.25 kg ऑफ टमाटोज और 2.25 kg उसने कितने खरीदे, टमाटोज। व्हाट वाज द टोटल वेट इन केजी। अब आप उसने बहुत सी चीजें ली हैं। ठीक है, हमने टोटल वेट फाइंड करना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स का वेट लिख देना है इंडिविजुअली। सादिया बॉट एप्पल्स, सादिया ने एप्पल्स कितने खरीदे थे, 1 kg। सादिया बॉट प्लम्स, सादिया ने प्लम्स कितने खरीदे थे, 0.5 kg। एंड सादिया बॉट ग्रेप्स, ग्रेप्स उसने कितने लिए थे, 0.75। एंड सादिया बॉट टमाटोज, उसने टमाटोज कितने खरीदे थे, 2.25 kg। टोटल वेट कितना था, टोटल वेट आपके पास था, फर्स्ट ऑफ ऑल था आपके पास 1 kg, 1 पॉइंट के साथ आपके पास कुछ नहीं था, यहाँ पे आप 0 0 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास था प्लम्स का 0.5 या फिर 0.75, हमने सेकंड वन लिख लिया 0.75, एंड प्लम्स का कितना था, 0.5। अब राइट साइड पे लिखेंगे तो 5 के नीचे 5 आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। एंड लास्ट वन आपके पास था 2.25। ठीक है, 2.25 ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, ऐड करेंगे, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 is 2 digit number, 5 is on right side and 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आप 0 0 इज्यूम भी अगर कर लें तो आप जब 5 plus 5 10, 10 plus 15, 15 plus 0 is equal to 0 ही आएगा। ओके, और एडिशन है, डजंट मैटर आप यहाँ पे 0 ऐड करते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी किया था, 7 plus 1 8, 8 plus 0 8 and 8 plus 2 is equal to 10। Once again 10 is 2 digit number, 0 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। लेकिन इनको ऐड करने से पहले ये जो पॉइंट्स है आपके पास जिस कॉलम में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कॉलम पुट करेंगे।
2 plus 0 is equal to 2 plus 0 2 plus 1 is equal to 3 3 plus 1 is equal to 4. क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. अब यहाँ पे जो आपके पास वेट है 0.5, यहाँ पे पॉइंट से यहाँ पे मोस्ट राइट साइड पे 0 आ रहा है, मोस्ट लेफ्ट साइड पे, तो इट हैज नो वैल्यू. आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 4.5 kg इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 5. ओके 4.5. यहाँ पे हम 0 को एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि 0 मोस्ट लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट से इस वैल्यू पे, तो आप इसको ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. 4.5 kg इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 5. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 1 to 5 आर कंप्लीटेड. नेक्स्ट हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लेंगे फॉर न्यू एक्सरसाइज, और न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, अल्लाह हाफिज.